करोड़ों बच्चों और करोड़ों गर्भवती महिलाओं को देते हैं। उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम कोविड वैक्सीनेशन करेंगे। तो जो अतिरिक्त वैक्सीनेटर्स हैं उनका इंतज़ाम हम राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रिपेयर्डनेस की। एडिशनल प्रोक्योरमेंट फॉर सिरिंजेस एंड नीडल्स, इसका भी आकलन कर लिया गया है, ये भी ऑन ट्रैक है। इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो हमने राज्यों से शेयर कर लिए हैं, फाइनल स्टेजेस में हैं, उनके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसके बाद हम उनको फाइनल करेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सब डिजिटल ट्रेनिंग कंटेंट है, इसको भी फाइनल किया जा रहा है। और डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में बताएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। दैट ब्रिंग्स मी टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक वैक्सीनेशन। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन, COWIN। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप वैक्सीन डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्री डाउनलोड लोग कर पाएंगे। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। यदि मैं वैक्सीनेशन के लिए अपने को रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं इस मोबाइल ऐप पर अपने को रजिस्टर कर पाऊंगा। फिर जहां जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट पर एक टेम्परेचर लॉगर है। ये टेम्परेचर लॉगर उस कोल्ड चेन पॉइंट में क्या टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है और ये रियल टाइम बेसिस पर सेंट्रल सर्वर में ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि किसी भी कोल्ड चेन पॉइंट पर, जो देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है, केरला में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है या उत्तराखंड में हो सकता है, वहाँ क्या टेम्परेचर है, क्या बिजली चली गई है वहाँ, इस तरह की जानकारी इससे रियल टाइम बेसिस पर आती है। एक डैशबोर्ड भी है कोविन का जो कि आपको ये दिखाता है, अगर आप इस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं ब्लॉक के लेवल पर या ज़िले के लेवल पर या राज्य के लेवल पर, तो उस समय की स्थिति क्या है। कोविन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बेनिफिशियरी की ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन सेशन की प्लानिंग और मैनेजमेंट को देखता है। अब मैं बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आप वैक्सीनेशन सेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक दिन में एक ब्लॉक में या एक राज्य में कितने वैक्सीनेशन सेशन होंगे, किन जगहों पर होंगे, कितने बजे से कितने बजे होंगे, उसमें कितने लोग आएंगे, उसमें कौन वैक्सीनेटर होगा, ये सारी जो जानकारी है ये एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल से तैयार की जा सकती है। फिर एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, जैसा मैंने आपको बताया कि लोग चाहें जिनके पास मोबाइल फ़ोन है या कॉमन सर्विस सेंटर, आजकल हर पंचायत के स्तर पर और कई जगह तो एक पंचायत में अनेकों कॉमन सर्विस सेंटर हैं जहां इंटरनेट की सुविधा है, वहां आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बल्क अपलोड ऑफ डाटा कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग डाटाबेस। सपोज देयर इज़ अ डाटाबेस ऑफ कोमॉर्बिड पीपल and there is another database of beneficiaries of COVID. So this database through API or through some other means can do bulk upload of the COVID beneficiary management platform. Similarly, registration by surveyor. सर्वेयर की संकल्पना जिन लोगों ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को नज़दीक से देखा होगा वो अवगत होंगे। ये बेनिफिशरीज़ को देखते हैं और ये वैक्सीनेटर्स को देखते हैं। वैसे ही एक वैक्सीनेशन मॉड्यूल है जिसमें बेनिफिशियरी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को एक डोज मिली और उसको 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन दैट वी आर यूजिंग, या 21 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है, क्या उसको दोनों डोज मिल गई हैं, ये सारी चीज़ें वैक्सीनेशन स्टेटस ये वैक्सीनेशन मॉड्यूल ट्रैक करता है। बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट, बेनिफिशियरी को एक SMS अलर्ट मिलता है जब वो सेल्फ रजिस्टर हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें एक QR कोड होता है और बेनिफिशियरी को ये सुविधा होगी कि वो चाहे तो इसको अपने मोबाइल पर रखे, चाहे तो उसका प्रिंट आउट ले ले, चाहे तो उसको डिजी लॉकर में रखे। डिजी लॉकर इंसिडेंटली इज अगेन अ फ्री फैसिलिटी दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑल द बेनिफिशियरीज ऑफ कोविन।
देन देर इज़ रिपोर्टिंग मॉड्यूल जिसमें कोविन डैशबोर्ड है, कवरेज और ड्रॉप आउट रिपोर्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वैक्सीन सेशन में वो सारे लोग आ जाएं जिनको आपने आमंत्रित किया है वैक्सीनेट होने के लिए। तो यू नीड टू ट्रैक द ड्रॉप आउट्स ऑल्सो because they have to be vaccinated in case they want to be vaccinated, because this whole exercise at the end of the day is a voluntary exercise. Sessions planned versus sessions held report, this is also important. आपने एक दिन एक ब्लॉक में या एक जिले में या एक राज्य में कितने सेशन प्लान किए, उसके अगेंस्ट आप कितने कर पाए, यानी जितने आप नहीं कर पाए वो अगले दिन के काम में आपके जुड़ जाएंगे, तो वो भी मॉनिटर होना चाहिए। तो ये उसकी भी मॉनिटरिंग करता है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट स्लाइड। आई एम सॉरी आई टुक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वाज अ नीड टू टेल पीपल अबाउट व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और सस्टेन्ड कम्युनिकेशन किया जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। गुड कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ पीपल इज़ क्रूशियल। ये बीमारी नहीं है, ये वैक्सीन नया है, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को समय पर ठीक जानकारी दी जाए, उसमें आपकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। लोगों को पर्याप्त समय पूर्व ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वैक्सीनेशन का प्लान क्या है, कितने सेशन होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, एक दिन कितने लोगों को टीका लगेगा, इस प्रकार की बातें। Prepare people to accept some adverse effects as happen with all vaccines. आज भी जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि दशकों से हम वही टीके लगा रहे हैं, BCG, टिटेनस टॉक्साइड, पोलियो ड्रॉप्स, वहाँ भी आज इतने बरसों के बाद भी एडवर्स इवेंट होते हैं। तो इसलिए लोगों को बताना ज़रूरी है कि किसी भी वैक्सीनेशन में एडवर्स इवेंट्स होंगे, लेकिन उनसे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है, तो चैलेंजेस क्या हैं इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जो भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाएं, शंकाएं व्यक्त की जाएं, एंटी वैक्सीन लॉबी भी कार्य करे, कुछ इस प्रकार की भी अफवाहें फैलें कि गुणवत्ता वैक्सीन की प्रश्न चिन्ह है, उसकी जो सेफ्टी है या सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह है, उसका जो प्रभावीपन है, एफिकेसी, उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये आवश्यक है कि तत्काल इन सब चीज़ों के बारे में सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ये मेरी अंतिम स्लाइड थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।